इस स्ट्रैटेजी में आपको एसएल थोड़े बड़े दिखेंगे लेकिन टारगेट्स भी बहुत बड़े मिलेंगे। बायर के लिए भगवान है या सेलर के लिए भगवान है, ये कैसे पता चलेगा? राइट टाइम पे राइट जोन आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले लिया और बड़े प्लेयर्स के साथ बैठ गए तो आपको कुछ नहीं करना है, उनकी प्राइस की मूव ही आपको प्रॉफिट करा के देगी, क्योंकि वहाँ पे प्राइस की मूव कभी तो बहुत ज़्यादा होती है, कभी तो बहुत कम होती है। एक कंसिस्टेंट फ्लो नहीं होता है लिक्विडिटी का। प्राइस आता है, फ्लिप हो जाता है, नीचे से आता है, फ्लिप हो जाता है, कभी कभी ये एरियाज टूट जाते हैं। नो इश्यूज, टूट जाने दीजिए। हैमर जो है, हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर, वो पिन बार है, लेकिन हर पिन बार हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं है। वो प्राइस ही भगवान है। अब राइट प्राइस भगवान तो है, लेकिन सो हेलो एंड वेलकम। हम वापस आ गए हैं एक और स्ट्रैटेजी लेके बीटीसी को ट्रेड करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इसका विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। विनिंग रेशियो क्यों ज़्यादा है, वो आप स्ट्रैटेजी को पूरी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका विनिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। इस स्ट्रैटेजी में आपको एसएल थोड़े बड़े दिखेंगे लेकिन टारगेट्स भी बहुत बड़े मिलेंगे, लेकिन विनिंग रेशियो आपका बैठेगा ऑन एन एवरेज 85% के आसपास का। तो कैसे बैठता है? वो इसके लिए बैठता है कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पिन बार कैंडल्स, मतलब हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स, और बिल्कुल जहाँ पे बायर्स और सेलर्स खड़े हैं वहीं पे हम उस ऑर्डर की एंट्री लेते हैं। तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कहीं बायर खड़े हैं और वहीं पे अगर हमने बाई की एंट्री ले ली तो कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा आप सोचिए। सेम वाइस वर्सा, अगर आपने देख लिया, आपको पता चल गया चार्ट पे सेलर्स बहुत ज़्यादा खड़े हैं और वहाँ पे अगर आपने सेल की एंट्री ले ली तो सोने पे सुहागा है। तो कैसे देखते हैं, कैसे जोन्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे वहाँ पे कैंडल्स ढूंढते हैं, कैसे एंट्री लेते हैं और कैसे अच्छा पैसा बना पाएंगे, वो आज इस स्ट्रेटेजी में हम समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डिमांड और सप्लाई जोन्स होते क्या है। आपने कहावत सुनी होगी पुरानी, भाव भगवान छे। ये भाव भगवान से जो कहावत है ना, ये बेसिकली इट इज अराउंड 300-400 साल पुरानी कहावत है। जब भाव प्राइस नहीं था, भाव था आपकी भावना, के भावना आपके इंटेंशंस जो हैं वो आपके रिएक्शंस देंगे एंड वो इंटेंशंस ही बताएंगे कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो वहाँ से कुछ हमारे गुजराती ट्रेडर्स ने इसको उठा के मार्केट में बीएससी में फिट किया था 1900s में कभी, कि भाव भगवान से जो वहाँ पे लगता है वो यहाँ पे भी लगता है, कि प्राइस जो है ना, वो प्राइस ही भगवान है। अब राइट प्राइस भगवान तो है, लेकिन बायर के लिए भगवान है या सेलर के लिए भगवान है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम ढूंढेंगे डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। डिमांड जोन पे जो प्राइस है वो हमेशा बायर के लिए भगवान है, और सप्लाई जोन्स पे जो प्राइस है वो हमेशा सेलर के लिए ही भगवान है। क्यों? क्योंकि सेलर सप्लाई जोन पे हमेशा बड़ी सेलिंग की लाल लाल कैंडल्स बनेगी, डिमांड जोन पे हमेशा बाइंग की ग्रीन कैंडल्स बनेगी। तो अगर आपने राइट टाइम पे राइट जोन आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले लिया और बड़े प्लेयर्स के साथ बैठ गए तो आपको कुछ नहीं करना है, उनकी प्राइस की मूव ही आपको प्रॉफिट करा के देगी। तो आओ मैं आपको समझाता हूँ कैसे डिमांड सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं। आपको करना क्या है, बिटकॉइन में 4 आवर का चार्ट लगाना, चाहे ईथर में लगा लो, सोलाना में लगा लो, बीएनबी में लगा लो। तो कंसिस्टेंट लो लिक्विडिटी का सारे हाई लिक्विड कॉइन्स में रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप नए हो तो बीटीसी के अलावा कहीं इधर उधर मत जाओ। बीटीसी एक क्रिप्टो की दुनिया का राजा है, राजा के साथ रहो, हमेशा खुश रहोगे। बीटीसी में आपको लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब लाइन चार्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, डोंट वरी, मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में लाइन चार्ट बनाना है। लाइन चार्ट में इंपॉर्टेंट जहाँ पे प्राइस बार बार आके टक्कर खा के चेंज हुआ है, मतलब नीचे से आते हुए टक्कर खा के गिर गया या ऊपर से आते हुए टक्कर खा के वापस ऊपर चला गया, तो वो एरियाज पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आओ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ, उसके बाद चार्ट पे ले जाके भी दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, मैंने कलर कोडिंग कर दी है, सारी लाइन्स को अलग अलग कलर्स दे दिए ताकि आप समझ पाओ। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये पर्पल कलर की लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। ये पर्पल कलर की लाइन के साथ पर्पल कलर के एरोज है। देखो, प्राइस जब यहाँ ऊपर से नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, यहाँ तो नहीं लिया, पार हो गया, यहाँ तो नहीं लिया, पार हो गया, यहाँ पार हो गया, यहाँ पार हो गया और यहाँ पार हो गया।
सर 5 जगह तो वो जोन फेल हो गया, 3 जगह ही वो अच्छे से रिवर्स हुआ है, चाहे डिमांड लिया है तो चाहे सप्लाई लिया है, लेकिन 3 बार हुआ है, 5 बार तो फेल हो गया, ऐसा क्यों आप एरिया बताते हो? उसका आंसर मैं ले जाके आपको चार्ट पे दूंगा। आप सिर्फ इतना देखिए कि मल्टीपल टाइम्स वहां पे वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेना चाहिए। पार हो गया वो हमारे लिए गुड साइन है। गुड साइन क्यों है वो भी चार्ट पे समझाऊंगा। ये आपका ऊपर का लाइन हो गया। फिर मैं नीचे सेकंड लाइन पे आ जाता हूँ, ग्रीन लाइन पे। ठीक है, ग्रीन लाइन के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और ये पार हो गया, ये पार हो गया। यहाँ पे वापस अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पे वापस पार हो गया है। तो अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस कितनी जगह पे लिया है और सपोर्ट कितनी जगह पे लिया है, वो मैंने ग्रीन एरो से आपको इजीली बता दिया है। तो कुल मिला के आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करो, आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया हो लाइन ने, वो लेना है। इसको आप फ्लिप जोन्स भी बोल सकते हो। फ्लिप जोन्स क्यों बोलोगे? प्राइस आता है, फ्लिप हो जाता है, नीचे से आता है, फ्लिप हो जाता है। कभी कभी ये एरियाज टूट जाते हैं, नो इश्यूज, टूट जाने दीजिए। जहाँ पे वो टूटे हैं वहाँ हमारा एसएल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको इसमें टारगेट हिट होगा, उसके बाद प्राइस जोन तोड़ेगा। मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखा दूंगा। ऐसे ही ये वाइट लाइन ड्रॉ किए, ऐसे ही ये रेड लाइन ड्रॉ किए, सारी की सारी लाइंस ऐसे पॉइंट्स पे ड्रॉ किए जो एरोज से मैंने बताया, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने लिया है। तो ये हो गया आपका लाइन ड्रॉ करने का मेथड। अब आगे क्या करना है इसको समझते हैं। अब आगे आपको ट्रेड की एंट्री लेनी है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में। आपने 4 आवर्स पे लाइन चार्ट बना के आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, जहाँ पे मैक्सिमम टच मिलते थे वैसी लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओगे और कैंडल स्टिक की चार्ट टाइप कर दोगे। पहले आपकी चार्ट टाइप क्या थी? लाइन चार्ट, और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम था। अब आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम और कैंडल स्टिक की चार्ट आप बना दोगे। बाय एंट्री कब करोगे, सेल एंट्री कब करोगे, आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका बफर क्या रहेगा, सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा चार्ट पे। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में टैली कर पाओ मैं जो बोल रहा हूँ चार्ट पे वो मैं बराबर बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। और जब भी आप ट्रेड करना चाहो तो ये रूल्स आपके सामने हो, आपके डेस्क पे इसको स्टिक नोट्स पे लगा दीजिएगा। अब उस एरिया में देखो, पहले आपने लाइन चार्ट 4 आवर्स का रख के लाइंस ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने 15 मिनट का चार्ट ले लिया, उसको कैंडलस्टिक पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया, कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको क्या देखना है? कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको सिंपल 2 ही पैटर्न देखनी है, एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर। अब मैंने पिन बार नाम क्यों दिया? पिन बार बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस टाइप की कैंडल्स की। हर हैमर जो है, हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर, वो पिन बार है, लेकिन हर पिन बार हैमर इन्वर्टेड हैमर नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को मैं समझाने के लिए बैठूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो पिन बार में बहुत सारी टाइप की कैंडल्स आती है। हम पिन बार की 2 टाइप की कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हैमर हम ट्रेड करेंगे बुलिश ट्रेड लेने के लिए, इन्वर्टेड हैमर हम ट्रेड करेंगे बेरिश ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, हैमर के और इन्वर्टेड हैमर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? टेल लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है हैमर की, ऊपर बॉडी होती है, नीचे टेल होती है। और इन्वर्टेड हैमर की टेल लंबी होती है ऊपर, बॉडी छोटी होती है नीचे। ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ये हो गया हैमर इन्वर्टेड हैमर का कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप गौर से देखो तो ये जो ग्रीन लाइन है और ये जो व्हाइट लाइन है, ये कौन सी है? मैं वापस प्रेजेंटेशन में पीछे जाता हूं। ये आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन और ये व्हाइट लाइन। आप गौर से देखिए, ये जो आपको 4 आवर्स में दिख रही है ना, ये ग्रीन लाइन और ये व्हाइट लाइन, ये वाली, ये व्हाइट लाइन, इन दोनों को ही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले गया हूं और आपको दिखाने की कोशिश किया हूं कि उसके ऊपर 15 मिनट में कैंडल्स कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे मैं जूम कर करके हर एरिया को आपको दिखाता हूं। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे देखो, एक बनी है, ये ब्लू एरो से मैंने जो बताया, ये बनी है इन्वर्टेड हैमर। इसके नीचे ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करके दी है, उसके नीचे आपका ट्रेड बनता है। अब उसके नीचे क्यों बनता है? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर के बाद छोटा सा बफर रखोगे। बफर क्या रखोगे? एंट्री का आपका बफर होगा 0.03%, जो बिटकॉइन है फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1,15,000 के आसपास। तो आपका बफर बनेगा 0.3% के हिसाब से, ऑन एन एवरेज $35 के आसपास। वो आपका एंट्री का बफर। आपका एसएल का बफर क्या होगा इस स्ट्रेटेजी में? 0.2%। तो 1,16,000 का बिटकॉइन, 1,15,000 का बिटकॉइन है, तो ऑन एन एवरेज आपका $230, $240, $250 का बफर बनेगा एसएल की तरफ। मतलब अगर आप सेल एंट्री ले रहे हो तो कैंडल के लो के नीचे 0.03% का बफर, मतलब $30-35 का,
और हाई के ऊपर आपका बफर रहेगा $200-250 का। आप बोलोगे सर इतना बड़ा बफर, इतना बड़ा एसएल, ट्रस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी आप देख पा रहे हो, मैं चार्ट पे भी ले जाके दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये देखो, ये यहाँ पे इस लाइन पे इन्वर्टेड हैमर बनी है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके नीचे एंट्री है, इसके ऊपर यहाँ कहीं एसएल आएगा और इसका आप 1:1 लोगे, 1:2 लोगे। हमारे इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए मैं हर बार रिपीटेड बोलता हूँ, हम ड्यूअल लॉट्स में जाएंगे। एक लॉट 1:1 में बुक करेंगे और दूसरा लॉट 1:2 में बुक करेंगे। एक लॉट जब 1:1 में बुक करेंगे तो दूसरे लॉट का एसएल हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके लेके आ जाएंगे, ताकि 1:2 ना लगे तो कम से कम हमारे जेब से कुछ जाए ना। अगर आप 10 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो 5-5, अगर आप 20 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो 10-10। आप 3 लॉट या 5 लॉट ट्रेड मत करना, आप 4 लॉट, 6 लॉट, 2 लॉट, 8 लॉट, 2 के मल्टीपल्स में ट्रेड कीजिएगा। एक और एंट्री को हम देख लेते हैं। यहाँ से देखो हैमर बनी है, इसके ऊपर मेरी एंट्री हुई और इसने यहाँ तक का बहुत बढ़िया ट्रेड दिया। इसके नीचे कहीं एसएल था, ठीक है। तो एक ही स्क्रीनशॉट में जो 2 लाइनें ऊपर की ग्रीन नीचे की वाइट, जो मैंने 4 आवर्स में आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, 15 मिनट्स में आपको वहाँ पे एंट्री प्लॉट करके मैंने दे दी। अब एग्जैक्ट एंट्री के एसएल और टीपी कैसे होंगे वो हम एक और स्लाइड में देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ग्रीन और व्हाइट लाइन दिखाई, यहाँ पे ये पर्पल लाइन दिखा रहा हूँ। आप वापस आ जाओ 4 आवर्स के चार्ट पे, ये देखो पर्पल लाइन भी है, ग्रीन लाइन भी है, व्हाइट लाइन भी है। ये सारी लाइंस के ऊपर 15 मिनट में क्या रिएक्शन रहा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पर्पल लाइन पे क्या बना है, एक बहुत मजबूत हैमर, जिसको बोलते हैं हथौड़ा, बहुत मजबूत हथौड़ा बना है ग्रीन कलर का। 0.03% का आप बफर लेके एंट्री लेंगे, जो ये ब्लू लाइन है वो 0.03% की प्रिसाइज बनी हुई है। और एसएल आपका होगा इसके लो के नीचे 0.2%, मतलब $200 के आसपास, $225 के आसपास इस पर्पल लाइन के नीचे। तो ये पूरा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेट करके ही मैंने ये टूल लगाया है। यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे कहीं पे आपका एसएल है और आपका 1:1 कहीं यहाँ बनता है और 1:2 आपका यहाँ बनता है। जैसे ही आपकी एंट्री हुई, आप 1:1 पे पहुंचे, आधा क्वांटिटी बुक, आधे क्वांटिटी का एसएल शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और बाकी आधा यहाँ पे बुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर 1:2 क्यों, मैं ट्रेल क्यों नहीं करूँ? तो 100% आप जब एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओ तो ट्रेलिंग ही करो। मेरी ट्रेडिंग स्टाइल तो ये है कि मैं 1:1 में 50% बुक करता हूँ, बाकी जो क्वांटिटी है 50% उसको ट्रेल करता हूँ। मैंने कभी उस पर एसएल लिया ही नहीं, कभी उस पर टारगेट बुक किया ही नहीं है। हमेशा टीएसएल से ही मैंने अपने सौदे काटे हैं। कई बार बड़ा प्रॉफिट दिखा के छोटे प्रॉफिट में सेटल होना पड़ता है, लेकिन 10 में 2-3 ट्रेड आप यकीन जानो ऐसे अच्छे आ जाते हैं कि पूरी कसर निकाल के एक्स्ट्रा पैसा दे के जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आगे चार्ट पे चले जाते हैं। CoinDesk का प्लेटफॉर्म खोलते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। वहाँ पे जाके चार्ट्स पे देखते हैं कि कैसे इसको प्लॉट किया जाता है। कोई भी 1-2 लाइन 4 आवर्स पे लाइन चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं। 15 मिनट्स में हम ट्रेड ढूंढते हैं, एसएल और टारगेट भी देखने की कोशिश करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स गो टू द चार्ट नाउ। तो हम आ गए हैं CoinDesk से चार्ट पे। इस चार्ट की ब्यूटी ये है कि अगर आप राइट साइड पे देखो, जैसे अगर आपने इंडियन मार्केट के चार्ट्स देखे हो ना ट्रेडिंग व्यू के, तो वहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ मार्केट यहाँ पे साइड पे दिखती नहीं। हमको तो यहाँ क्लियर डेप्थ ऑफ मार्केट दिख रही है। देखो सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स थोड़े कंपैरेटिवली कम है। सारा सब कुछ यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड करना है, क्या साइज से करना है, कितनी आपको लिक्विडिटी की प्राइस क्या आएगी, सारा सब कुछ बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पे समझाया गया है, बताया गया है। वन स्नैप, वन शॉट आपको दिख जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो। नीचे आपकी ओपन पोजीशन, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सारा सब कुछ दिखाई देगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैक्सिमाइज करके आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम हमारी स्ट्रैटेजी को कैसे प्ले करेंगे। तो मैंने इस चार्ट को कर दिया बड़ा। अब मैंने आपको क्या कहा था, हमें क्या करना है, लाइन चार्ट। कौन सी टाइम फ्रेम में? 4 आवर्स में। तो लाइन चार्ट करने के लिए मुझे एक बार इसको छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं गया, इधर आप एक छोटा सा बटन देखोगे, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बटन है इसको क्लिक करोगे तो यहाँ आपको हर टाइप के चार्ट की ऑप्शंस दिखाई देगी। आपको जाना है लाइन चार्ट में। देखो ये पहले क्या चार्ट था, कैंडल चार्ट था, आपको ग्रीन रेड कलर की कैंडल्स दिखती थी। अब मैं इसको कर देता हूँ लाइन चार्ट। ओके, लाइन चार्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 4 आवर्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम 4 आवर्स में लाइन चार्ट बना के वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑल्टर एच से भी बनेगी, और आप ये टूल सिलेक्ट करके भी बना सकते हो। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और मैं देखूंगा इस तरीके से कहाँ पे ज़्यादातर टच मुझे मिलते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर से टच मिल रहा है, यहाँ पे ऊपर से टच मिल रहा है, यहाँ से कोई टच मिल रहा है, यहाँ कोई टच मिल रहा है। क्या टच मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं? हाँ, मुझे टच ज़्यादा मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? जहाँ पे ये मेरे को पॉइंटर यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे टच बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ। वो लाइन मैंने कौन सी प्लॉट की? व्हाइट कलर की प्लॉट की। जानबूझ के मैंने व्हाइट लाइन ली है ताकि ब्लैक बैकग्राउंड है, व्हाइट आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। अब आप इस व्हाइट लाइन को देखो कितनी बार टच हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस। मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो रेजिस्टेंस बना है। यहाँ से नीचे तोड़ा, रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस तोड़ दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर क्या किया इसने? यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे पास हो गया, मतलब ऐसे लगा होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ नहीं दिया, थोड़ा ऊपर जाके दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो कम से कम 6-7 सक्सेसफुल टच इस वाइट लाइन ने दिए हैं। आपको आ रहा है समझ में? 6 से 7 सक्सेसफुल टच इस वाइट लाइन ने दिए हैं। अब मैं कहीं और भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 2-3 ऐसे एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं आपको ले जाके दिखा सकूँ। देखो ये वाला, देखो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, इसकी लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको अलग अलग लाइन हो तो आपको दिखा पाऊँ कि कौन सी लाइन पे हमको टच वहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में मिला। देखो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट के एकदम पास, यहाँ पे अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस के एकदम पास, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट, नियर सपोर्ट, यहाँ पे वापस सपोर्ट, यहाँ पे वापस सपोर्ट, सपोर्ट, और ये तोड़ दिया। डजेंट मैटर, तोड़ देने पे मत घबराओ, हम सिर्फ लाइंस ऐसी ढूंढेंगे जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ टच हमको मिले। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, 4 आवर्स में मैंने 2 लाइन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टच मिले, कभी सपोर्ट मिला, कभी रेजिस्टेंस मिला, कभी रेजिस्टेंस मिला, कभी सपोर्ट मिला, वहां से प्राइस घूमा, तो वो फ्लिप एरियाज जितने भी है वहां पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। फ्लिप एरियाज है, इसका मतलब वहां बायर्स भी मौजूद है, सेलर्स भी मौजूद है, मतलब वो हाई लिक्विडिटी जोन से वहां डिमांड भी मौजूद है, वहां सप्लाई भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले छोटा करके मैं इसको कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर देता हूं, फिर इसको वापस बड़ा कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने लाइंस वाइट और ब्लू ड्रॉ करके रखी थी हायर टाइम फ्रेम में। अब आप देखो, जो तुरंत तोड़ के पार कर जाता था वो कैसा बनता है, और जो पलट जाता था वो कैसा बनता है, दोनों मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स सी, अगर हम फर्ज कर लें कि मैंने ये पिछले टच सारे यूज करके ये लाइंस बनाई थी, तो आगे जाके इसने क्या रिएक्शन दिया, तो अब मैं जूम करता हूं, आप देखो गौर से क्या क्या रिएक्शन आपको मिला है। ये ब्लू लाइन पहले देख लेते हैं, व्हाइट लाइन भी देख लेंगे, दोनों 1 बाय 1 देख लेंगे। आप देखिए, कहीं कहीं आपको दिख रहा था वो 4 घंटे में तोड़ के निकल जा रहा है, देखो ये तोड़ के निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो आपको देखने मिलेगा कि ये रही, ये हैमर कैंडल आपको दिख रही होगी, ये हैमर कैंडल। फिर आप यहाँ पे देखो ये बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पे देखो ये बुलिश एंगल्फिंग। लेकिन हम कौन सी पैटर्न्स यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों टाइप के पिन बार्स हम ट्रेड करेंगे। दूसरी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे नहीं। अब हम समझते हैं कि मेरा क्या ये ट्रेड, जो ये वाला ट्रेड है, ये मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ या नहीं। देखो ये पिन बार है, तो क्या ये मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे चेक करना रहेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर 0.03% का बफर और नीचे 0.2% का बफर। 0.2% का बफर $1,14,000 $1,15,000 में क्या बनेगा, ऑन एन एवरेज $230 का बनेगा। तो अगर इसका लो जो है, इसका लो, इस कैंडल का लो है 1,14,908, यहाँ आपको लो देखने मिलेगा 1,14,908। तो मेरा इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, $230 नीचे। तो 1,14,700, वहां से भी $30 नीचे, 1,14,630 मेरा एसएल बनेगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 1,14,680 पे, ठीक है। तो क्या मेरा एसएल हुआ, या 670, सॉरी 1,14,670। तो क्या मेरा उसने एसएल लिया या नहीं लिया, आप गौर से देखो। एसएल थोड़े के लिए बचा है। मेरी एंट्री कहाँ थी वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मेरी एंट्री हाई से 0.03% ऊपर 1,15,120
20 के आसपास मेरी एंट्री मान लो थी, 30-35 पॉइंट मैंने ऊपर कर दी। आप देख लो मेरा एसएल थोड़े के लिए बचा है, जूम करके दिखाता हूँ, थोड़े के लिए बचा है और यहाँ से मुझे एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद आप गौर से देखो तो मेरा ये 1:1, 1:2, 1:3 पे भी गया है, लेकिन मेथड हमारी पोजीशन साइज की वही रहेगी। 50% हम बुक करेंगे 1:1, 50% जो क्वांटिटी रहेगी उसका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लाएंगे और हम 1:2, 1:3 के लिए ले जाएंगे। लेकिन जब आप नए ट्रेडर हो 1:1 में सारा कुछ बुक कर लो। अगर आप जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हो आप बाकी की आधी क्वांटिटी को ट्रेड करो, लेकिन आप कितने भी पुराने हो जाओ फर्स्ट 50% तो 1:1 पे बुक करो। आई विल ऑलवेज से फॉर इंट्राडे एंड स्कैल्प यही करना है हमें। पोजिशनल के लिए रूल्स अलग है, वो अब बाद में समझेंगे हम जब कोई पोजिशनल की स्ट्रैटेजी करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं बाइंग का टूल लगा देता हूँ। बाइंग का टूल लगाया, देखते हैं कि बाइंग के टूल में क्या मिला, मुझे कितने आरआर मिले। ये मैंने एसएल ले लिया और मैं इसके टॉप तक लेके जाता हूँ। अगर आप गौर से देखो तो 3.29 1:3.29 आया है, लेकिन हम 1:3.29 तो लेने वाले नहीं है। हम तो आधी क्वांटिटी कहाँ बुक कर देंगे 1:2 पे, तो मेरी आधी क्वांटिटी लगभग यहाँ बुक हो जाएगी। लेकिन ये 3.29 बताने का पर्पस क्या था कि मैं ये बताना चाहता था कि जब ये पैटर्न्स आ जाती है तो ट्रेड्स बहुत अच्छे देके जाती है, बहुत अच्छे। और आप और एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये सिलेक्टेड एग्जांपल था, बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास से पलट गया, ऐसा कैसा हुआ? ये जो 0.2% का जो मैं क्राइटेरिया आपको दे रहा हूं ना, ये बिटकॉइन का 15 मिनट का एटीआर का वैल्यू है। अगर आपको एटीआर क्या है पता है तो आप एटीआर का इंडिकेटर लगा के देख लेना। एटीआर 14 का 15 मिनट का बीटीसी का फिलहाल वैल्यू चल रहा है ऑन एन एवरेज 0.2% का, 230, 235, $215 के आसपास का, और वो ऑन एन एवरेज 0.2, 0.21, 0.19% ही चलता है 15 मिनट का एटीआर। ठीक है, आपको एटीआर में भी अगर ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ समझनी है और एटीआर बेस्ड कोई स्ट्रैटेजी समझनी है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं एटीआर पे भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा और आपको पूरे का पूरा एटीआर इंडिकेटर समझा दूंगा। एटीआर एक ऐसा इंडिकेटर है, एक ऐसा टूल है कि हर ट्रेडर को उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो वोलेटिलिटी मेजर करता है और हम ट्रेड ही तो वोलेटिलिटी करते हैं। तो जो चीज़ हम ट्रेड करते हैं उसका मेजर तो हमको पता होना ही चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको सही से समझा दिया। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने ये एंट्रीज डिलीट कर दी। अब हम देखते हैं कहीं और कोई ट्रेड बना या नहीं बना। ओके, यहाँ पे देखो ये कैंडल दिख रही है, ये वाली कैंडल, ये हैमर कैंडल है। इसके नीचे एसएल 0.2% का अगर आप दूर बनाओगे तो इसने भी टारगेट बहुत अच्छा दिया है। मुझे कैलकुलेशन करके बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले कैलकुलेशन करके बता दिया है। यहाँ रफली मैं खाली ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये जो रेड कैंडल हैमर बनी है इसका लो है 1,14,888, तो यहाँ से 230 पॉइंट नीचे इज 1,14,688 और 6,650, 1,14,650 इसका एसएल बनेगा लगभग यहाँ पे 1,14,650। देखो ये इसका एसएल बनेगा। इसकी एंट्री बनेगी कहीं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, और आप देख लो ये जो डिस्टेंस है इससे तो कहीं ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर आपको दिया है। मतलब ये ट्रेड ने भी आपको बहुत अच्छा टारगेट दे दिया है। वापस ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने दो बाई के ट्रेड देखे, अब देखते हैं कोई सेल का ट्रेड बनता है इसी लाइन के आसपास। लेट्स सी। देखो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे बना है सेल का ट्रेड, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है। देखो ये इन्वर्टेड हैमर बनी है, ये भी इन्वर्टेड हैमर बनी है, इनके 0.03% नीचे का सेल ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या बना। ओ देखो यहाँ पे बाई ट्रेड वापस बना, ये हैमर बनी है, ये हैमर के ऊपर आप देख लो एसएल रख के नीचे जाओगे तो 1:1 का टारगेट इसने इजीली दिया है। इवन ये हैमर ने भी दिया है, ये हैमर ने भी दिया है। ठीक है, मल्टीपल ये पिन बार्स हैं। देखो आप यहाँ पे ये पिन बार देखो, ये पिन बार, मतलब ये इतनी सारी पिन बार्स एक लाइन पे बन रही है, सब टारगेट दे रही है। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये कोई मैजिक नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कोई मैजिक नहीं है, सबका सब लॉजिक है, पूरे का पूरा लॉजिक है। तो ये भी देखो इस हैमर ने भी कितना अच्छा टारगेट दिया है। कंटिन्यूस हमको बाई के ट्रेड्स मिल रहे हैं, कंटिन्यूस हमको बाई के टारगेट्स मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे तो हैमर ये रही, ये बड़ी वाली हैमर है, उसका भी टारगेट अचीव हुआ है। वो भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर दिखेगा। देखो ये वाली हैमर मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसका एसएल नहीं हुआ है। आप 0.2% नीचे लगाओगे एसएल तो इसका एसएल नहीं हुआ है।
ठीक है। अब मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए कोई सेल ट्रेड मिला है या नहीं। आप बोलोगे कि सर बाई ट्रेड तो मिलते ही जा रहे हैं, मिलते ही जा रहे हैं, सेल तो कुछ बताओ। तो अब हम देखते हैं सेल ट्रेड मिला है या नहीं। देखो यहाँ गौर से, ये लाइन इसने रिस्पेक्ट किए बगैर तोड़ दी। वो हमको लाइन चार्ट में 4 आवर्स में दिखता था ना, फाट से तोड़ देता था। ये देखो ये एकदम स्पीड से तोड़ दिया। अब यहाँ पे जब वापस आएगा मार्केट तो शायद हमको कोई ट्रेड देगा। देखो ये नीचे का लाइन भी तोड़ दिया। अब नीचे भी देख लेते कोई इन्वर्टेड हैमर बन के ट्रेड मिलता है, और ऊपर भी देख लेंगे कोई इन्वर्टेड। ओ ये देखो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बना है पिन बार, इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। इसके लो के नीचे मेरी एंट्री बनेगी। इसका मैं एक बार कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ, क्योंकि बाई का तो एक कैलकुलेशन दिया, सेल का भी एक दे देता हूँ। इसका लो कितना है, 1,12,840। तो मेरा एंट्री कहाँ बनेगा, 1,12,805। मैंने आपको बोला ना 0.03% नीचे एंट्री, मतलब अराउंड $30-35। तो $35 नीचे एंट्री ले ली। मेरा एसएल बनेगा हाई के 0.2% ऊपर, मतलब अराउंड 1,13,000 का 0.2% क्या हुआ, $226 हुआ। तो 1,13,254 के ऊपर मैं अगर अराउंड $225 कर दूं तो 1,13,575 के आसपास होगा। 113,575 ये मेरा एसएल बनेगा इस ट्रेड का। अब आप देख लो, मेरा एसएल यहाँ था, मेरा एंट्री यहाँ था। अब आप टारगेट देख लो कितना बढ़िया दिया है इसने, कितना प्यारा टारगेट दिया है। आपको एसएल देने से पहले देख लो, एसएल यहाँ पे दिया है इसने। एसएल देने से पहले टारगेट इसने आपको कितना दे दिया, हम चेक कर लेते हैं टूल लगा के। ये मैंने सेल का टूल सिलेक्ट किया, ये मैंने सेल का टूल यहाँ लगाया, ये मेरा एसएल का वैल्यू है, और मैं देख लेता हूँ ये कहाँ तक गया था नीचे। ठीक है ना, हम थोड़ा सा इसको जूम करके, अरे जूम आउट करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए 1:2.47 तक गया है। यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा 1:2.47। तो हम तो वैसे ही 1:1 पे 50% बुक करेंगे, बाकी 50% जो बचा है उसका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाएंगे और 1:2 पे बाकी का बुक कर लेंगे। तो 2.47 गया हमारे लिए बहुत अच्छा है, 1:2 पूरा कमाने के लिए मिला। होप आपको ये पूरी सिस्टम समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैंने सिंपल 4 आवर्स के चार्ट में लाइन चार्ट लगाया, जहाँ पे फ्लिप हो रहे थे, प्राइस इधर उधर घूम रहा था, वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करता गया। फिर मैं 15 मिनट्स के चार्ट में गया, कैंडलस्टिक चार्ट लगाया और पिन बार ढूंढना चालू किया। अगर कोई सेल ट्रेड मिल रहा है तो मैं इन्वर्टेड हैमर वाला पिन बार ढूंढूंगा, अगर कोई बाई ट्रेड मिल रहा है तो हैमर वाला पिन बार ढूंढूंगा। उनके एसएल सबके सब रहेंगे 0.2%। बाय है तो नीचे 0.2%, लो के नीचे, और सेल है तो हाई के ऊपर 0.2% का बफर, और एंट्री रहेगी 0.03% दूर एंट्री पॉइंट से। 1:1 पे आपको 50% बुक करना है, रिमेनिंग 50% 1:2 पे बुक करना है। और हमेशा ये मत भूलना कि 1:1 हो जाए तो आपको कॉस्ट पे एसएल लेके आना है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा, आपको ऐसे ही और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे को मोटिवेट करते रहें ऐसा कंटेंट बनाने के लिए।